the next end of this galvanometer goes to jockey, and this part on the other end of this constant wire there is one more copper wire, and the junction of the copper and constant wire it is kept inside this speaker, and the next end of this copper wire it is connected over here. So since it is a thermocouple, so we have to use here the Seebeck effect of thermoelectricity. There we have to maintain a temperature difference between these two junctions. So one of the junction is kept inside this beaker, which is having a water at room temperature, and another end is kept inside this beaker, and this beaker is kept over this hot plate. So if we turn on this mains supply, then it will start getting heat, and the water inside this beaker temperature will increase. And measure the temperature of the water inside this beaker, we have a thermometer which is hanged at this point of this stand. So through this thermometer we can measure the hotness of this water. Rest in this part of this section we have a lead accumulator, 2 volt, and a resistance box. What we have to do is the positive end of this lead accumulator is to be connected at this point where the hot end of this thermocouple is connected. Is the hot end of this thermocouple and the positive terminal of this lead accumulator both are to be connected at this point. Another point of this lead accumulator it is to be connected to this point of the resistance box. The next end of the resistance box it is connected to the other end of the potentiometer. So this is the whole circuit of this experiment. So is it if it is clear to you, then we may proceed further. So have you got it? Yes. जो गैल्वेनोमीटर के बगल में जा रहा है उसमें क्या है? क्या कह रहे हो? जो गैल्वेनोमीटर है ना, हाँ, उसके बगल में जो जा रहा है कहाँ से जिसमें कट रहा है, हाँ, ये सो मैं क्वेश्चन नहीं समझा क्या है सर। दोनों बीकर में क्या है? दोनों बीकर में वाटर है, एक में नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे वाटर है और इसमें भी वाटर है। इसको हम हॉट इसको जो है हम गर्म करेंगे, ठीक है। तो जो दोनों जो जंक्शन इसके बीच का क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जो है चेंज होता जाएगा। सब दोनों में एक साथ करंट दिए, दोनों में करंट नहीं है, दोनों में केवल वाटर है, ठीक है। बस हमको दोनों जो जंक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कॉपर और कांस्टेंटन का एक जंक्शन है और यहाँ पर भी ये कांस्टेंटन और कॉपर का एक जंक्शन है। इन दोनों जंक्शंस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना है, इसके लिए एक को हमने नॉर्मल वाटर में रखा है रूम टेम्परेचर पर और दूसरे को हॉट वाटर में रखा है और इसको हमने इस इलेक्ट्रिकल ओवन पे रखा हुआ है या हॉट प्लेट पर। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर राइज करेगा, यहाँ इस एंड का इस पॉइंट जंक्शन इस जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो दोनों जंक्शन के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो चेंज होता है। सर एक बार ये वाला मतलब जो हीटर के ऊपर बीकर रखा हुआ है उसमें से सर एक तार लेड एक्यूमुलेटर की तरफ जा रहा है क्या, या रेजिस्टेंस? नहीं, ये इसको कनेक्ट करना है, इसमें इधर नहीं जाना है, ये हॉट एंड इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? ये येलो वाला तार बता दीजिए बस, ये दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्टेड है, एक लेड एक्यूमुलेटर से येलो वाला निकल रहा है। येलो, रेड और ब्लैक व्हाइट वायर से मत कंफ्यूज हो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि हॉट जो जंक्शन है इससे एक हमको जो वायर इससे कनेक्ट कर देना है इस टर्मिनल से, लेड एक्यूमुलेटर का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट कर देना डायरेक्ट, ठीक है। अब येलो व्हाइट ब्लैक पे मत जाओ, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? हाँ सर, ये आ गया। लेड एक्यूमुलेटर का दूसरा टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा दो, इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ लगा दो, हो गया काम, ठीक है। ठीक।
सर एक मीटर में सर रेजिस्टेंस बॉक्स से जाएगा, ये जॉकी से जाएगा एक वायर। हाँ, अब देखो इसमें मैंने बोला इसका एक एंड हमने यहाँ लगा दिया, अब दूसरा एंड इस स्पीकर में गया, और ये तो कोल्ड वाटर में है, इसका जो दूसरा एंड कॉपर वायर है ये गैल्वेनोमीटर में है, और दूसरा एंड इसका जो गैल्वेनोमीटर है वो जॉकी से लगा दिया। ये सर्किट वो जॉकी है, ठीक है, ओके समझ में? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने जो है 12th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, ठीक है, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, उसमें था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। किया है ये एक्सपेरिमेंट? नो सर। और एक चैप्टर था जिसमें पोटेंशियोमीटर था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर सब करके था, उसमें कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अगर नहीं देखा तो देख लेना एक बार। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज यहाँ पर जो है हम ऑलमोस्ट वही चीज कर रहे हैं। एक हमारी स्टैंडर्ड सेल हो गई, ठीक है, वहां पे क्या करते थे, स्टैंडर्ड सेल का और जो अननोन सेल था इसका ईएमएफ हमको पता करना था, दोनों की पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड से लगा देते थे पोटेंशियोमीटर के, और जो स्टैंडर्ड सेल है इसका दूसरा एंड जो है टू रियोस्टेट इधर कनेक्ट कर दिया, और अननोन सेल का जो दूसरा एंड होता था उसका हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू जॉकी से लगाते थे। ये जो होता था ना उसमें, और फिर देखते थे नल पॉइंट कहाँ बैलेंस हो रहा है, उतनी लेंथ को पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई करके ये में बता देते थे। ऐसा होता था? नहीं था। तो एग्जैक्टली वही एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड सेल है, और ये जो थर्मोकपल है इट इज बिहेविंग लाइक अ सेल, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहाँ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल को हमने गैल्वेनोमीटर से जॉकी से लगा दिया। अब हमको इसमें देखो करना क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा इस वाटर का, और जैसे 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 रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, जैसे 40 डिग्री पहुंचेगा तो 40 डिग्री पर हमको नल पॉइंट यहाँ पे जॉकी से ट्रैक करके देखना कहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है। डिफ्लेक्शन इसमें गैल्वेनोमीटर कहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 शो कर रहा है, ठीक। वो लेंथ हमको नोट कर लेनी है, साइड में एक स्केल लगा हुआ है इसमें, ये स्केल है, इससे देख लेंगे कहाँ क्या लेंथ पर नल पॉइंट आया, ठीक है। फिर ये बिकॉज एक तो कंटिन्यूसली ऑन है, 50 डिग्री पहुंचेगा, फिर हमने नल पॉइंट देख लिया, ऐसे करके जो है 10 डिग्री के डिफरेंस पे या 5 डिग्री के डिफरेंस पे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ से टेम्परेचर देख लेंगे थर्मोमीटर से, और उस टेम्परेचर पे नल पॉइंट क्या है यहाँ से देख लेंगे, उसके लेंथ यहाँ से नोट कर लेंगे। इतना काम है जो हमको इस एक्सपेरिमेंट में करना है, अप टू 100 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो। ये सभी को क्लियर हो गया है? यस सर। ओके, बाकी लोग क्यों नहीं समझ आया? आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे आप? अच्छा ठीक है, सर्किट बनाकर। ओके जी सर। ये तो हमारे पास है, ये पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। मैं इसमें कई सारी लेंस नहीं बना रहा हूँ, ये विजिबल है ना सभी को? यस सर। यस सर। इसमें मैं कई सारी लेंथ नहीं बना रहा हूँ, टोटल मैंने एक वायर ले लिया है, उसके दो एंड्स ये हो गए, ठीक है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर देना है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एक रियोस्टेट के थ्रू
यहाँ तक ये समझ में आया कि इधर का पार्ट श्रुति? यस सर, समझ आ रहा है। दूसरा एंड हमने क्या किया है, ये यहाँ पर हमारे पास दो बीकर्स हैं, एक में जो है कोल्ड वाटर है, एक में हॉट वाटर है। इसमें हमारा जो है जो थर्मोकपल है वो इमर्स्ड है। ठीक है, इट इज kept there inside this hot water and this one is inside the cold water or water at room temperature. So this part of the thermocouple, this is the thermocouple. So this part of this hot junction, it is to be connected at this point, and this part which is there inside this cold water or water at room temperature, it is to be connected at one end of this galvanometer, and other end of the galvanometer it is to be connected to the jockey, and that jockey you have to use at different points to find the null point. Is it okay? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सर एक बार दिखा सर जो पोर्शन होगा वायर का, सर जो पोर्शन होगा वायर का हॉट और कोल्ड वाटर में, सर वो दोनों बराबर पोर्शन में होगा ना, मतलब जितनी लेंथ हॉट वाटर में उतनी कोल्ड वाटर में भी तो होगी। It doesn't matter actually. We have to keep the junction, that joint inside that water. It doesn't matter how much of length is immersed in that. That junction, that joint must be there inside that water. ओके सर। Yes, यश कुछ पूछ रहे थे? सर वो डायग्राम दिखा देते। Is it visible? यस सर। कुछ पूछना है इसमें? यश? सर जी हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में मतलब नहीं समझ में आ रहा क्यों कर रहे हैं। हाँ क्यों कर रहे हैं, ये बिल्कुल हमको सारा ही समझना है। तो ये चीज हम लोग अभी अपने नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने इसमें पहले जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आपको भेजा है उसमें दिया है, लेकिन इस चीज को हम लोग अपने नेक्स्ट पीरियड में इसको समझेंगे, ठीक है। ओके सर। शिवम कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। सर पोटेंशियल वाला एक बार बता दीजिए कि क्यों गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, याद नहीं आ रहा था, मतलब 12th में पढ़ा। क्या चीज शिखर? सर वो जो जैसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा ना नल पॉइंट पे, हाँ हाँ, तो वो सर अच्छे से याद नहीं आ पा रहा है कि क्यों नहीं आएगा, मतलब। सी इसमें क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा मेथड होता है नल पॉइंट का मेथड। ये पोर्शन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये जो पोर्शन है थर्मोकपल के, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। हमने क्या किया, बैटरी के जो है पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट किया, नेगेटिव इधर। तो जैसे इसको कनेक्ट करेंगे इसमें एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा। सपोज कर लेते हैं इसकी जो है लेंथ है वो 10 मीटर है और ये हमारा 2 वोल्ट की बैटरी है। सो दैट 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10, सो 0.2 वोल्ट पर, अगर ये 10 मीटर्स का है तो पर मीटर, और अगर ये सेंटीमीटर्स में है तो पर सेंटीमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर बन जाएगा। सर बन जाएगा, ठीक है। अब हमको कोई भी अगर जैसे सेल है, अब उसको हमें नहीं मालूम उसका ईएमएफ, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से उसको हमने इस पूरे ये जो पोर्शन है, ठीक है, यू हैव टू कंसीडर दिस पार्ट एज अ सेल। ओके सर। तो इस सेल का कुछ ईएमएफ होगा, जैसे थर्मोकपल का ईएमएफ होता है, ठीक है। तो इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पर लगाया, नेगेटिव टर्मिनल के लिए हम क्या करेंगे, थ्रू गैल्वेनोमीटर हम अलग अलग पॉइंट पे इसको ऐसे देखेंगे लगा करके कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन नल हमको शो कर रहा है। तो जहां पर भी जो है इस लेंथ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, मींस दैट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो दिस विल गिव यू द
total voltage drop between across the terminals. so Yes, if it is if the voltage drop by this standard cell between these 2 points is exactly equal to the voltage applied by this cell, then there will be no current, because this part has a tendency to flow current in this direction, and Yes, this sir. cell, because its positive terminal is connected over here, so it has a tendency to flow the current in this means it has tendency to flow the current in anti-clockwise manner, and this has a tendency to flow in clockwise manner. And if both the currents are same, then there will be no deflection in this galvanometer. Okay, sir. ठीक है. So this, what we have done in this experiment, we simply have replaced this cell by this thermocouple, and rest of all the things are same. ठीक है सर, समझ आ गया. ठीक है. Thank you. Okay. और किसी को कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? कितने लोगों को समझ में आ गया है? हाँ सर जैसे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर दिया जाए सर, जैसे कोई इफेक्ट आ गया क्या? कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिल्कुल. और रीजन सोचो कि क्यों आना चाहिए. सर जैसे करंट सर क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगा सर, तो उसमें कोई इफेक्ट आना चाहिए. ठीक है, वो तब होता है ना कि जब जैसे हमने कोई सेल लिया, वहां पर पोलैरिटी की बात हुई. यहाँ पर तो दोनों ही में हमने क्या किया है, एक हमारे पास कांस्टेंट का एक नॉर्मल एक वायर है, इसमें एक हमने कॉपर वायर इधर लगाया है, कॉपर वायर इधर, इसको हमने चेंज कर दिया. अभी भी कांस्टेंट और कॉपर का जंक्शन इधर भी वही है. तो चेंज, तुम आप बताओ कैसे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं. ओके सर. नहीं आना चाहिए ना. हाँ सर. नहीं आएगा. ठीक है, वो तब ये चेंज कब आएगा कि जैसे अगर हमने कोई बैटरी ली हुई है कि जहाँ पर जो है हमारे जिंक और कार्बन के रॉड्स लगे हैं, अब अगर चेंज करेंगे तो वहां पर आयंस तो हम नहीं चेंज कर देंगे ना, जो सेल के अंदर की इंटरनल मैकेनिज्म मैकेनिकल रिएक्शन, तो वहां पर चेंज आएगा, बट यहाँ नहीं आएगा. ठीक है, हमारा समझ आ गया ही. सर आ गया. ओके, और किसी को कोई डाउट? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया है पूरा एक्सपेरिमेंट? प्लीज रिस्पॉन्ड. यस सर, आ गया. आ गया यस सर आ गया. आ गया सर. हाँ सर. सर मतलब एक तरह से वही है ना कि जैसे V1 by V2 होता था उसमें इक्वल टू L1 by L2, तो एक V1 तो ऑलरेडी फिक्स्ड है और बस V2 की जगह हम लोग वो हॉट और कोल्ड वाटर करके वो कर दे रहे हैं. बस वही है ना. बना लिए ऑल्टरनेटिव. मतलब समझ में अभी कि हॉट और कोल्ड से कैसे होगा बैटरी, मतलब वोल्टेज कैसे जनरेट होगा. हाँ, ये चीज हम लोग अभी नेक्स्ट उसमें करेंगे. ठीक है. अच्छा ठीक. हाँ यस. सर वो उसमें EMF प्रोड्यूस हो जाएगा. ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. सेल का मतलब ही ईएमएफ होना चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके सर. हाँ शिवम, कुछ पूछना चाह रहे हो? पोलैरिटी नहीं होगी उसकी. हाँ, क्या कह रहे हो? करो, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही. पोलैरिटी अगर कोई तरुण की आवाज सुन पा रहा हो तो मुझे बता दे क्या पूछना चाहता है. पोलैरिटी नहीं होगी क्या? पोलैरिटी. हाँ, पोलैरिटी है ना, तभी तो पोलैरिटी तो है ना. हॉट जंक्शन जो है वो पॉजिटिव means it has a positive potential and cold junction is at a slightly lower potential or negative potential. और कोई क्वेरी? तो आप लोग अपना जो है नेम एंड रोल नंबर यहाँ पर टेक्स्ट कर दीजिए. ठीक है, और हम लोग अभी जो है आफ्टर ब्रेक जो है नेक्स्ट पीरियड में इसको डिस्कस करेंगे जो बाकी का रह गया. अभी इसमें कितना हो रहा टाइम हमारा?
हम्म? तो ठीक है, हम लोग जो है